हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 11 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग के बारे में, जो कि हाल ही में इंडेक्स जारी किए गए हैं, उनके अंदर जो है वो इंडिया की रैंकिंग क्या रही है। तो आप इस सेशन के एंड तक बने रहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है वो आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही के अंदर जो है वो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, जी आकाश जो है वो हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, जिनकी फोटो जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में हम बताएं तो जी आकाश जो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और इसकी पुष्टि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की वर्ष 2020 की परिषद की दूसरी बैठक में जो है वो किया गया। आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता, जिसके बाद से जो है वो इंटरनेशनल मास्टर खिताब में जो है उसको अपने नाम किया। इनके साथ साथ जो है वो गोवा के अमेया ओडी ने भी जो है वो इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया है। तो इन्होंने जो है वो दोनों ने एक साथ ही जो है वो मास्टर खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो अभी जो ये बनी है जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। और ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ या फेज 8 इन तीनों ही परीक्षाओं के लिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो तो सीजीएल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था डी गुकेश से जुड़ा हुआ, जो कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने थे सबसे युवा। तो इसके भी पूरे चांस है कि ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो हाल ही में जो है वो किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्डन वर्ल्ड बिंग तितली को जो है वो भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा दिया गया है। इससे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में अगर हम देखें तो हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद जो है वो भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा दिया गया है। और उत्तराखंड के पिथौरा जिले की दीदीहाट कस्बे में जो है वो 194 मिमी अर्थात मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन वर्ल्ड बिंग तितली पाई गई, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन वर्ल्ड बिंग तितली जो है वो शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी तितली भारत की, जिसको हाल ही के अंदर जो है वो सबसे बड़ी तितली होने का खिताब दिया गया है, या सबसे बड़ी तितली होने की घोषणा जो है वो की गई है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, गोल्डन वर्ल्ड बिंग तितली। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाल ही में किसके द्वारा कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक जो है वो एक सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो आप यहाँ पे फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माई लैब के द्वारा जो है वो कॉम्पैक्ट एक्सएल का जो है वो सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने व्यापक टेस्टिंग के लिए जो है वो कॉम्पैक्ट एक्सएल नामक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें कोविड-19 के लिए जो है वो आरटी-पीसीआर टेस्ट भी शामिल है। अर्थात कोविड-19 टेस्टिंग से जुड़ा हुआ जो है वो ये सिस्टम है, जिसको लॉन्च किया गया है माई लैब के द्वारा। और वर्तमान के अंदर जो है वो कोविड-19 से जुड़े हुए अनेक इन्वेंशंस किए गए हैं। विभिन्न आईआईटी संस्थानों के द्वारा भी जो है वो अनेक टेस्टिंग किट्स के फॉर्म के अंदर या वस्तुओं को सैनिटाइज करने के उद्देश्य से जो है वो अनेक बॉक्सेस और अनेक मशीनरी का जो है वो इन्वेंशन की गई है। ये सभी जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है वो इनको रिकॉल करते रहिए समय के साथ साथ, और जो नई चीजें आ रही है उनको भी जो है वो ऐड करते रहिए। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। $50 मिलियन ऋण दिया जा रहा है किसके द्वारा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। किसको, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को।
अगर हम इससे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में देखें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है वो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को जो है वो $50 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। यह राशि जो है वो अक्षय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए और L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $100 मिलियन के ऋण समझौते के तहत जो है वो पहली किस्त है। मतलब टोटल ऋण $100 मिलियन का है, जिसकी पहली किस्त जो है वो हाल ही के अंदर देने की घोषणा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई को जो है वो प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो बनाया जाता है। अगर हम बात करें तो हर साल जो है वो 11 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बढ़ती जनसंख्या की ओर अवश्य ध्यान दे और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 11 जुलाई 1889 के बाद से UN के द्वारा जो है वो की गई। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाल ही के अंदर जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी SDG सूचकांक के अंदर भारत की रैंकिंग कौन सी रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 117वें पायदान पर रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी SDG सूचकांक के अंदर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक की और अगर हम बात करें तो एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर भारत की रैंकिंग रही है 77 और ये जुड़ा हुआ है स्विस नेशनल बैंक के अंदर जो है वो भारत के लोगों के द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि के आधार पर। अर्थात भारत जो है वो लास्ट ईयर इसके अंदर 74th रैंक के ऊपर था, इस वर्ष जो है वो 3 रैंक गिरकर 77 रैंक के ऊपर रहा है एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 रेटिंग के अंदर, जो कि हाल ही के अंदर जारी की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग रही है 74 और इसको जो है वो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसके अलावा ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग रही है 141 और ये रैंकिंग जो है वो भारत के अंदर जो 370 धारा हटने के बाद में जो जम्मू कश्मीर में और 35A हटने के बाद में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, या फिर अगर हम बात करें तो CAA के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसके कारण जो है वो भारत की रैंकिंग इसके अंदर फर्क पड़ा है और भारत की रैंकिंग जो है वो 2 से 3 स्थान नीचे गिरी है। इसके अंदर लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग 139 थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको जो है वो लॉन्च या इसको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इस एजेंसी के द्वारा जो है वो ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके अलावा हाल ही के अंदर जो है वो हांगकांग की डीप नॉलेज के द्वारा कोविड-19 से सबसे ज्यादा सुरक्षित देशों की सूची के अंदर जो है वो भारत की रैंकिंग रही है 57। अगर हम बात करें इसके अंदर जो वो टोटल 200 देश शामिल थे और भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी इसमें 56 हो जाएगी, 56 रैंक पर रहा है इंडिया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, परीक्षा के अंदर जो इसको पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। हमने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर भी जो इसको डिस्कस किया है, फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाकर जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाल ही में किस रेलवे बोर्ड में हाल ही में जो है वो किसने रेलवे बोर्ड में महानिदेशक के रूप में जो है वो कार्यभार संभाला है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा जी ने जो है वो हाल ही में रेलवे बोर्ड में महानिदेशक के रूप में जो है वो कार्यभार संभाला है। इसके बाद में हम डिस्कस करें इससे जुड़े हुए और जो ऑप्शन के अंदर नाम आए हैं उनके बारे में, तो VK यादव जो कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा जो ऑप्शन के अंदर नाम दिया गया है जीन स्टेकस जो कि फ्रांस के PM हाल ही के अंदर जिनको अपॉइंट किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो RC भार्गव जिन्होंने एक हाल ही के अंदर बुक लिखी है ओ गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, इस बुक को हाल ही के अंदर लिखा गया है RC भार्गव के द्वारा। ये हमने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के अंदर जो वो डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किस देश के अंदर जो वो किया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के अंदर हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडिया ग्लोबल वीक 2020। इससे जुड़े हुए अगर हम और फैक्ट के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया।
और यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में जो है वो बी द रिवेल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड जो है वो इस थीम के साथ शुरू किया गया है। इस थीम को जो है वो आपको ध्यान में रखना है, जो कि हमने हाईलाइट या डार्क कलर चेंज करके आपको बता रखा है, तो इसको जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि इस वर्ष जो है वो इंडिया ग्लोबल वीक की जो है वो थीम क्या है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जो है वो नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी जो है वो आयोजन किया गया। इसको भी जो आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये दोनों ही पॉइंट जो वो ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानेम एल वैली ने हाल ही के अंदर जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बताना है कि इनका जो संबंध है किस खेल से है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्वेस से जो है वो जुड़ी हुई है रानेम एल वैली, जिन्होंने हाल ही के अंदर जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिस्र की 31 वर्षीय सेक्वेस खिलाड़ी रानेम एल वैली ने हाल ही के अंदर संन्यास लेने की घोषणा की। वह विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी और 2015 में जो वो शीर्ष रैंक जो है उन्होंने हासिल किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी खेल में जो है वो दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला भी बन गई थी और वह 3 बार जो है वो उप विजेता भी रही थी। इन्होंने वर्ष 2017 में अपनी पहली प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीती और उसे 2018 में भी अपने नाम किया। तो ये थी हाल ही के अंदर संन्यास लेने वाली स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वैली, जिनके करियर के बारे में जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे, अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया था और पहली अरब महिला बनी जो कि शीर्ष पायदान पर किसी भी खेल के अंदर काबिज हुई। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ने किसे जो है वो यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया है। तो ये अवार्ड दिया गया है हाल ही के अंदर ऑप्शन ए आईओसी हेडक्वार्टर को। अगर हम इसके बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है वो हाल ही के अंदर लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को जो है वो यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम लेड प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया के सबसे मजबूत इमारतों में से जो है वो एक है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में और, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे थॉमस बाख जी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने जो है वो अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को जो है वो किस नाम से रीलॉन्च किया है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि गूगल प्लस को जो है वो अप्रैल 2019 के अंदर टेक्निकल फॉल्ट या कुछ बैग आने जाने के कारण जो है वो बंद कर दिया गया था और सुरक्षा कारणों के चलते भी जो है वो गूगल प्लस को जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे जो है वो किस नए नाम से रीलॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल करंट के नाम से जो है वो रीलॉन्च किया गया है गूगल प्लस को। ये जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए जो है वो विभिन्न कंपनियां या विभिन्न स्तर के उद्योग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को या फिर डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए कुछ फाइल्स को जो है वो आदान प्रदान कर सकते हैं, उनको स्थानांतरित ट्रांसफर कर सकते हैं और इस प्रकार से जो है वो किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी उद्योग के अंदर जो है वो कर्मचारी आपस के अंदर एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। तो इसको हाल ही में रीलॉन्च किया गया है गूगल करंट के नाम से, जिसका पुराना नाम था गूगल प्लस, और इसको जो है वो बंद कर दिया गया था कब, अप्रैल 2019 के अंदर। अगर हम बात करें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं और मुख्यालय जो हो जाएगा कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक और सीईओ राज किरण राय जी का जो है वो कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक और सीईओ राज किरण राय जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आप राज किरण राय जी की फोटो जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि इनका कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया है क्योंकि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इनकी विलय प्रक्रिया के मद्देनजर जो है वो 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे आंसर इसका 3 साल बता दिया। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और अब जो है वो इनका कार्यकाल जो है 31 मई 2022 तक जो है वो अपने पद पर आसीन रहेंगे।
इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कौन? राजकिरण राय जी, और ये एमडी और सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, हाल ही में किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? आपको ये बताना है कि किस राज्य में जो है वो 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर भी जो है बहुत से लोगों ने कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया, तो आपको भी है वो आज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो भी क्वेश्चन हम करंट क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में ले रहे हैं, आप जो है वो उसको समझ सकते हैं कि वो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन ही है, अर्थात 99% चांस है कि आपको वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो जब भी क्वेश्चन हम क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दें, आप उसके बारे में रिसर्च करिए। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देखिए, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को देखिए। हो सकता है कि वो क्वेश्चन या उस क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट्स को जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।